तो आज के वीडियो में हम लोग नीति शतक का 30वां श्लोक पढ़ेंगे। तो पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववताम् न खलु वयस्तेजसो हेतुः न खलु वयस्तेजसो हेतुः। देखिए यहाँ इसका जो छंद है आर्या छंद है। इससे पहले भी जो हम लोग श्लोक पढ़े थे वह भी आर्या छंद में था, ठीक है ना। अब यह भी श्लोक मान्य शौर्य पद्धति का है, समझ गए कि नहीं। तो देखिए भर्तृहरि जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं शिशु अपि, शिशु मतलब बालक, शिशु मतलब बालक होता है कि नहीं, और अपि मतलब भी, समझ गए कि नहीं। शिशु अपि, शिशु मतलब बालक को शिशु कहते हैं, बालक भी, और किसके बारे में, तो कह रहे हैं सिंहा, समझे कि नहीं। कह रहे हैं जब सिंह बालक होता है, सिंह क्या होता है, तो वही कह रहे हैं सिंहा शिशु अपि, सिंह बालक होते हुए भी क्या करता है, तो कह रहे हैं गजेषु निपतति। क्या कह रहे हैं, गजेषु। अच्छा, गज मतलब हाथी होता है कि नहीं, और निपतति का अर्थ होता है प्रहार करता है, मारता है, लड़ता है, समझे कि नहीं। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं सिंहा शिशु अपि, जब शेर बालक होता है तो भी किससे लड़ता है, गजेषु निपतति, वो एक हाथी पर ही प्रहार करता है। और सिंह कितना बड़ा है, अभी बालक है, समझे कि नहीं। बाल अवस्था में जब सिंह होता है तो भी किससे लड़ता है, वो गजेषु निपतति, हाथी के ऊपर ही प्रहार करता है, समझे कि नहीं। और कैसा हाथी, तो हाथी बालक हो नहीं, तो हाथी का आप देखिए एक विशेषण दे रहे हैं, कैसा हाथी, तो कह रहे हैं मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु। कैसा हाथी है, मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, ऐसे हाथी पर वह क्या करता है, निपतति, प्रहार करता है, युद्ध करता है उससे, समझे कि नहीं। अच्छा, मद मतलब मद है कि नहीं, हाथी को आप लोग देखते हैं मद हो जाता है। मद कब टपकता है हाथी के सिर से, दिमाग से कब मद टपकता है, जब वह किशोर अवस्था में होता है, भयंकर ताकत हो जाती है उसके पास, तब क्या हो जाता है, मद टपकता है कि नहीं, जैसे एक सफ़ेद लाइन टपकने लगती है, समझे कि नहीं, ऐसा हाथी। और कह रहे हैं मद से मलिन हो जाता है, समझे कि नहीं। जब हाथी के मद ऐसे मद गिरता है तो मलिन हो जाता है कि नहीं, काला काला पड़ जाता है, लाइन लाइन है, जैसे आपके मवाद निकले तो कैसे चिपक सा जाता है, चिपक जाता है कि नहीं। तो ऐसे जब हाथी के मद निकलता है तो मद से उसका मलिन हो जाता है क्या, कपोल भित्तिषु, उसका कपोल भित्ति अर्थात उसका गंडस्थल पूरा जो दिमाग से यहाँ तक क्या हो जाता है, पूरा मलिन हो जाता है, समझे कि नहीं। कब मलिन हो जाता है, कहने जब उसके मद टपकता है, और मद टपकने से उसका कपोल भित्तिषु कैसा हो जाता है, मलिन। ऐसे हाथी से वो क्या करता है, निपतति, समझे कि नहीं। निपतति मतलब उस पर प्रहार करता है। कैसा शेर, शिशु अपि सिंहा, बालक होते हुए भी शेर एक मदमस्त हाथी से युद्ध करता है, उस पर प्रहार करता है, समझ गए कि नहीं। और ऐसे लोग कैसे होते हैं, सत्ववताम, सत्ववताम मतलब शक्तिशाली लोग, समझे कि नहीं। और कह रहे हैं इयम प्रकृति ही, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, प्रकृति मतलब और इयम मतलब यह, समझे कि नहीं। इयम मतलब यह और प्रकृति मतलब यह स्वभाव किसका होता है, सत्ववताम, शक्तिशालियों का होता है। जो ताकतवर होते हैं उनका कैसा स्वभाव होता है, एक शेर के समान स्वभाव होता है, समझ गए कि नहीं। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि भाई जब शेर छोटा होता है, बाल्य अवस्था में होता है, तो भी वह किस पे प्रहार करता है, मदमस्त हाथी के ऊपर प्रहार करता है। और भी कह रहे हैं इयम प्रकृति ही सत्ववताम,
यह स्वभाव किसका होता है? बलशालियों का, शक्तिशालियों का यह स्वभाव होता है। समझ गए कि नहीं? और फिर कह रहे हैं वयः। वयः मतलब आयु, अवस्था, एज। समझे कि नहीं? वयः मतलब आयु। कह रहे हैं भैया जो आयु होता है ना, ये तेजसः हेतुः न। क्या कह रहे हैं? तेजसः हेतुः न। तेज मतलब शक्ति, तेज है ना, और हेतु मतलब कारण, हेतु मतलब कारण, और ना मतलब नहीं। समझे कि नहीं? तो कह रहे हैं अवस्था जो है वह तेज का कारण नहीं होता। बात समझे कि नहीं? अब शेर बाल्य अवस्था में उसके अंदर ताकत आ जाती है कि नहीं? और बाल्य अवस्था में किस पे प्रहार करता है? मदमस्त हाथी पर करता है कि नहीं? अब वही कह रहे हैं भाई, आयु से कुछ लेना देना नहीं होता है। जिसका स्वभाव भयंकर होता है वो बचपन में ही भयंकर होता है। समझे कि नहीं? अब कहो शेर बड़ा होगा तभी हाथी से लड़ेगा, ऐसा आयु पे निर्भर नहीं होता है। तो वही कह रहे हैं वयः अर्थात आयु, तेजसः अर्थात तेज के, हेतु मतलब कारण, ना मतलब नहीं होता कि जब आप बड़े होगे तो ही आपके अंदर वह तेज आएगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो क्या कभी बाल्य अवस्था में जो शेर होता है हाथी पे प्रहार करता? कभी नहीं करता। आप लोग देखे होंगे, आप में जो भी जंगल गए होंगे, आप देखेंगे छोटे छोटे शेर के बच्चे होते हैं, किससे लड़ जाते हैं? हाथी से लड़ जाते हैं। और हाथी के बच्चे से नहीं लड़ते हैं, किससे लड़ते हैं? मदमस्त हाथी से। समझे कि नहीं? ऐसे लोग कैसे होते हैं? इयम प्रकृति ही सत्ववताम। प्रकृति मतलब स्वभाव, और यम मतलब यह स्वभाव किनका होता है? सत्ववताम, बलशालियों का ऐसा स्वभाव होता है। और भी कह रहे हैं वयः तेजसः हेतु न। अवस्था जो है तेज का कारण नहीं होती कि भाई शेर बड़ा होगा तभी हाथी से लड़ेगा, ये नहीं होता। और फिर कह रहे हैं खलु। खलु मतलब निश्चित रूप से। खलु मतलब निश्चित रूप से जो है अवस्था के अनुसार तेज नहीं होता है। समझे कि नहीं? तेज के कारण अब अवस्था बढ़ेगी तभी तेज आएगा, ये सब नहीं होता। बात समझ गए कि नहीं? तो वही कह रहे हैं वयः तेजसः हेतु न भवति। अवस्था के कारण तेज नहीं होता है। बात समझ गए कि नहीं? तो इसमें भर्तृहरि जी बताना चाहते हैं कि भाई जिस तरह एक शिशु सिंह मदमस्त हाथी पर प्रहार करता है, उसको मार डालता है, और ये किसका पहचान है? सत्ववताम। इयम प्रकृति ही सत्ववताम, ये बलशालियों का क्या है? स्वभाव होता है। समझ गए कि नहीं? और फिर अंतिम में एक बहुत अच्छी बात कहे कि भाई वयः तेजसः हेतु न। मैं बड़ा होऊंगा तब पढ़ूंगा। अरे पढ़ने वाला बचपन से ही पढ़ता है। समझे कि नहीं? अब आप कहें कि मैं बड़ा होऊंगा तभी व्याकरण समझूंगा, तो यह कुछ नहीं होने वाला है। अगर समझना है तो वयः कोई मायने नहीं रखता है, आयु कोई मायने नहीं रखती। महाराणा प्रताप जी थे, अगर वो दिमाग में बैठाए होते कि जब मैं 40 साल का होऊंगा तभी अकबर को मारूंगा, तो आज उनका नाम हम लोग नहीं जानते। बचपन से ही उनके अंदर वह जोश था। समझे कि नहीं? अगर अवस्था के अनुसार होता तो आज महाराणा प्रताप हमारे बीच में उनका नाम नहीं होता। तो इसलिए आयु मायने नहीं रखती। क्या मायने रखती है? आपका ताकत, आपकी ताकत, आपका स्वभाव, ये बचपन से ही जिसका अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, वही लोग आगे बढ़ते हैं। और जिनका अच्छा श्रेष्ठ नहीं होता है वो क्या करते हैं? खगाह होते हैं। खरगोश, चील आया तब बिल में छुप गए, आदमी देखा तब बिल में छुप गए, हैं? चींटी देखा दौड़ पड़े बिल में भागे, बिल्ली देखा बिल में भाग गए, हैं? कोई भी जानवर देखा बिल में भाग गए। ऐसे कौन होते हैं? खरगोश होते हैं। तो वैसा नहीं बनना है। क्या बनना है? अरे छोटे ही हैं तो भी किससे लड़ेंगे? मदमस्त हाथी से। समझे कि नहीं? अगर छोटे हैं तो अभी व्याकरण पढ़ेंगे, बड़े होके अगर बड़े के चक्कर में रह गए कि बड़े होंगे तभी बुद्धि जो है समझ पाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बात समझ गए? तो भर्तृहरि जी इसमें बताना चाहते हैं जिस प्रकार एक छोटा बच्चा शेर का मदमस्त हाथी पर प्रहार करता है, इसी प्रकार स्वाभिमानी लोग जो होते हैं वह बचपन से ही कैसे होते हैं? स्वाभिमानी होते हैं। वह छोटे मोटे काम नहीं करते। जैसे शेर कभी गीदड़ को
गोद में आए हुए गीदड़ को भी छोड़ देता है। समझ गए कि नहीं? जैसे राहु जो है शनि इत्यादियों से युद्ध नहीं करता, उनको प्रताड़ित नहीं करता। किनको प्रताड़ित करता है? दिवाकर निशा प्राणेश्वरऊ। और ये कैसे हैं? भास्वरऊ। तो जो जैसा होता है वो अपने बराबर वालों से ही टक्कर लेता है। बात समझ गए कि नहीं? तो आपका स्वाभिमान कितना बड़ा है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि बड़ा स्वाभिमान होगा तो आप टीजीटी पढ़ाएंगे, छोटा स्वाभिमान होगा तो आप पहली दूसरी वाले कक्षा वाले लोगों को पढ़ाएंगे। हैं? अभी व्याकरण पढ़ोगे तो आगे विद्वान कहलाओगे। अगर आगे कहोगे नहीं 20 साल के हो जाएंगे तब दिमाग समझ पाता है, तो इसके अवस्था में रह गए तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जो होना है अभी होगा। आयु उसमें मायने वही कह रहे हैं, वयः तेजसो न हेतु। अवस्था तेज की कारण, तेज का कारण नहीं होता है। बात समझ गए? यह श्लोक आप तक पहुंच गया। और इसमें जो अलंकार है अर्थांतरन्यास अलंकार है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।